क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल में जो हमें पढ़ना है वो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म्स है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड से हमें पता चलता है नेम से ही कि एनी वन यूजर कैन यूज क्लाउड सर्विस। मीन्स ये कि एनी यूजर, कोई भी यूजर पब्लिक क्लाउड यूज कर सकता है। पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल अपने पास है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, AWS, GCP, ये सभी पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल है। और पब्लिक क्लाउड हमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम पब्लिक क्लाउड को प्राइवेट तरह से भी यूज़ कर पाएँ। प्राइवेट रूप में यूज़ करने का मतलब ये है कि पब्लिक क्लाउड हमें VPC, VPN की भी फैसिलिटी देता है, जो एक्चुअल में प्राइवेट नहीं है ये पब्लिक क्लाउड ही। पर हम उस सर्विस को लेना चाहते हैं अब प्राइवेट फॉर्म में, तो हम पब्लिक क्लाउड में VPC और VPN का यूज करते। वी में यूज VPC और VPN टू यूटिलाइज अ पब्लिक सर्विस एज अ प्राइवेट। तो ये पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल हुआ। फिर आते हैं हम सभी प्राइवेट क्लाउड में। प्राइवेट क्लाउड जो है वो या तो ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डेवलप करता है और इस क्लाउड का यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होना है। इस क्लाउड में जो रिसोर्स होती है वो डेडिकेटेड होती है उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने सर्विस लिया। प्राइवेट क्लाउड मतलब कि एनी वन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो सर्विस ले रहा है AWS से या GCP से या अजूरे से सर्विस ले रहा है, तो यदि उसे स्टोरेज सर्विस चाहिए, सर्वर से रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो प्राइवेट क्लाउड में ये होता है कि जो सर्वर है या जो स्टोरेज रिसोर्स है वो डेडिकेटेड होती है सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा यूजर वो सर्वर या उस स्टोरेज पे अपना डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लिया है, पर वहाँ पे जो उसे स्टोरेज मिली, वहाँ पे उसे जो सर्वर मिला वो 100% डेडिकेटेड है उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और थर्ड पार्टी या अनदर यूजर उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्वर या स्टोरेज डेडिकेटेड मिला हुआ है उसे यूज नहीं कर सकता है। तो ये प्राइवेट क्लाउड में आया। एग्जाम्पल है अमेजॉन, AWS, आउटपोस्ट, ओपन स्टैक, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे स्टैक। तो ये सब प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल है। कम्युनिटी क्लाउड का मतलब ये है कि मेनली ये गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में यूज होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अब हम PMO ऑफिस लिए तो उस सर्विस जो PMO ऑफिस में यूज हो और PMO ऑफिस का जो शेयर होल्डर डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, वहाँ पे वो सर्विस यूज हो। तो ये कम्युनिटी क्लाउड मेनली गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एग्जिस्टेंस में आया है। कम्युनिटी मतलब ये है कि जो सर्विस हम ले रहे हैं उस सर्विस का शेयरिंग हमारे पर्सनल म्यूचुअल बेनिफिट से रिलेटेड जो शेयर होल्डर है उनके साथ हो। ये बोल हुआ अपना कम्युनिटी क्लाउड। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, AWS गवर्नमेंट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर गवर्नमेंट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो कॉमन शेयर होल्डर का सेम होता है। और जिस शेयर होल्डर के साथ ये पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी फीचर्स मैच होती है तो उस शेयर होल्डर के साथ हम अपनी सर्विस यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी क्लाउड हुआ। मतलब कम्युनिटी क्लाउड इज अ प्राइवेट क्लाउड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट शेयर कॉमन इंटरेस्ट। मेनली गवर्नमेंट के लिए ही कम्युनिटी क्लाउड यूज होता है।
फिर आया हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब है कि इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्लाउड की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। प्राइवेट मतलब ये कि सपोज हमें सर्वर चाहिए तो हम चाहते हैं कि वो सर्वर पब्लिक अवेलेबल ना हो, हमें वो 100% मेरे लिए ही वो सर्वर डेडिकेटेड हो। तो यहाँ पे जो सर्व हुआ वो हमने एज ए प्राइवेट के रूप में लिया। और हम फिर चाहते हैं कि जो स्टोरेज हो वो पब्लिकली हो, तो यहाँ पे स्टोरेज एज ए पब्लिक क्लाउड के रूप में यूज हुआ। या हमारा होस्टिंग पब्लिक हो तो ये भी पब्लिक क्लाउड के रूप में यूज हुआ। तो हाइब्रिड क्लाउड मतलब कि हम जो सर्विस ले रहे हैं उस सर्विस का कुछ पोर्शन पब्लिक क्लाउड के अंदर में आता है और उस सर्विस का कुछ पोर्शन प्राइवेट क्लाउड के अंदर में आता है। तो इसीलिए इससे सिचुएशन तो हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग का इशू, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली 4 इशू है। जैसे प्राइवेसी है, तो प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्लाउड सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मोबाइल डिवाइस में भी स्टोरेज ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप अपना डाटा क्लाउड पे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये होता है कि जिस कंपनी की मोबाइल डिवाइस है और वो कंपनी जिस कंट्री में है, तो वो डिवाइस भी उस कंट्री के रूल से अटैच है। फॉर एग्जांपल अपने पास चाइनीज़ गवर्नमेंट अपने पास जो चाइनीज़ मोबाइल है तो वो असेंबल इन इंडिया है, पर वह उस पे जो रूल अप्लाई होती है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की रूल अप्लाई होती है। अब हम चाइनीज़ मोबाइल में अपना डाटा अपलोड कर रहे हैं और वो क्लाउड पे डाटा जा रहा है। और चाइना में ये रूल है कि यदि गवर्नमेंट चाहती है कि उसे उस जो कंपनी है उसकी हर यूजर की डिटेल चाहिए, तो उस कंपनी को हर यूजर का डिटेल अपने चाइनीज़ गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे आप अपनी मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी स्टोरेज अवेलेबल है वो यदि उस मोबाइल डिवाइस के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है तो वो डाटा सेफ नहीं है। रीजन यदि चाइनीज गवर्नमेंट उस मोबाइल कंपनी से यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो कंपनी यूजर डिटेल इजी वे में अपने गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी इशू आ जाता है। तो प्राइवेसी इशू मतलब है कि यूजर डाटा में बी एसेस्ड बाय होस्ट कंपनी विथ और विदाउट परमिशन। आपके परमिशन की उसे ज़रूरत ही नहीं है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपने यूजर का डिटेल दीजिए, आप चाहें या ना चाहें आपकी डिटेल वो अपने चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे देता है। तो ये प्राइवेसी कंसर्न हमेशा बनी रहती है। रीजन ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रूल पे बेस होता है। जो नॉर्मल यूजर उस रूल को चेंज नहीं कर पाएगा। कॉम्प्लियंस का मतलब है कि जब भी हम सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल या तो आप हाई प्राइस पे कीजिए तो आप 100% सर्विस का यूटिलाइजेशन ले पाते हैं, नहीं तो आप उस सर्विस जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे अपनी लिमिटेशन होगी। तो ये भी डिफरेंट इशू है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्लेस पे सेम सर्विस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशन आ जाती है। या अब इससे यूजर को परेशानी ये है कि या तो वो रेगुलेशन एक्सेप्ट करे या फिर उस सर्विस का यदि वो 100% फुल्ली यूटिलाइजेशन में लाना चाहता है तो हाई पेमेंट दे। तो ये डिफरेंट रूल रेगुलेशन कंप्लियंस जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इशू है जो यूजर को इरिटेट भी करता है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी क्लाउड सर्विस में हमारे पास स्टोरेज है या सर्वर है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है अब उसकी सेफ्टी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी होता है और उसकी सेफ्टी सर्विस प्रोवाइडर ने किसी थर्ड पार्टी को भी दिया होता है। अब जो स्टोरेज है या डेटा सेंटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी
तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें अपने सर्विस प्रोवाइडर पे भी फेथ करना है, विश्वास करना है, और जो थर्ड पार्टी डाटा सेंटर की सेफ्टी में इन्वॉल्व है उस पे भी हमें विश्वास करना है, फेथ करनी है। इन फ्यूचर या अनफॉर्चुनेटली यदि वो थर्ड पार्टी डाटा सेंटर से रिलेटेड सिक्योरिटी फीचर तो वायलेट करती है या रूल वायलेट करती है, तो हाँ, जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डेटा सेफ्टी इंफॉर्मेशन ये सब वायलेट हो जाता है। तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी फीचर्स भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि मल्टीपल डाटा सेंटर या स्टोरेज जो अवेलेबल है वो स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री में अवेलेबल है। अब ये वहाँ पे अवेलेबल इसलिए नहीं है कि वहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये डाटा सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश इसलिए हुआ कि वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है स्विट्जरलैंड, फिनलैंड में, उसमें वो डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है। अब इन फ्यूचर यदि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वो डाटा सेंटर की सेफ्टी कंट्रोल करना, मैनेज करना, या फिर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे सोल्व करने में परेशानी है। रीजन रीजन ये कि यहाँ पे प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डाटा सेंटर एस्टेब्लिश सिर्फ इसलिए हुआ था कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो थी वो डाटा सेंटर के लिए अप्रोप्रिएट थी। पर यदि नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो आईटी इंफ्रा वहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं है, तो हमें उसे फिर से रिवाइव करने में, अपने डाटा सेंटर को सही करने में ज़्यादा परेशानी आ सकता है। तो सस्टेनेबिलिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इशू है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इशू में प्राइवेसी आया। जो डाटा हम स्टोर करते हैं पॉसिबल है कि वो हमारे परमिशन से या बिना परमिशन से थर्ड पार्टी के पास चला जाए। कॉम्प्लियंस का मतलब ये है कि डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन बनती है जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के अनुसार चेंज भी हो जाती है। तो यदि हम सर्विस लेना चाहते हैं तो पॉसिबल है कि इस रूल्स को यदि हम हटाना चाहें तो हाई पेमेंट देना पड़े, या फिर हमारे सर्विस में रिस्ट्रिक्शन हो। जैसे यूएस में कोई पर्सन है वो सर्विस 100% यूज़ कर रहा है, पर वही सर्विस यदि इंडिया में यूज हो रही है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन आई है, लिमिटेशन आ गई है। तो ये इशू, ज्योग्राफिकल इशू हमारे पास आता है यदि हम डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस लेते हैं, तो लोकेशन वाइज ये इशू हमारे पास आती है। सिक्योरिटी का मतलब है कि थर्ड पार्टी के थ्रू सर्विस प्रोवाइडर जो है वो थर्ड पार्टी को भी सर्वर या स्टोरेज के सेफ्टी के लिए इन्वॉल्व करता है। तो हमें जो अब फेथ करनी है, वो बिलीव करनी है सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी, सर्विस प्रोवाइडर पे भी, और वो थर्ड पार्टी पे भी, जिस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारा स्टोरेज और हमारा सर्वर जो है वो कंट्रोल करे, वो उसे प्रॉपर वे में मैनेज करे। अब वो थर्ड पार्टी यदि रूल वायलेट किया तो सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ सर्विस यूजर भी डायरेक्ट इफेक्ट में आता है। जैसे अभी हाल में आप फेसबुक या का डाटा या ट्विटर के अकाउंट पे आ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैसेज आती है विदाउट मेन अकाउंट ऑनर परमिशन, ये सब इसी में आता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बेस पे अपना डाटा सेंटर वहीं पे इस्टेब्लिश कर दिए, पर वहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। यदि नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे आया तो हमारा डाटा सेंटर पे साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है। और फिर ये नेचुरल डिजास्टर आने के बाद हमारा उस प्लेस पे प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें अपने डाटा सेंटर को फिर से रिवाइव करने में ज़्यादा परेशानी आएगा। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी इशू आ जाता है। अब है अपने पास इलास्टिसिटी इन क्लाउड। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि इलास्टिसिटी का मतलब यही है कि हमारे पास जो नीड होती है अभी के एजाइल इन्वायरमेंट में, बिजनेस एजाइल इन्वायरमेंट में जो हमारी नीड है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी हमें हाई लोड ट्रैफिक चाहिए तो बहुत बार ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक बहुत लेस चाहिए।
तो ट्रैफिक हाई होती है, लो होती है, तो इस सिचुएशन में जो सर्विस रिसोर्स हम लेते हैं वो भी सर्विस रिसोर्स ज़्यादा होती है या सर्विस रिसोर्स हमें मिनिमाइज़ करना होता है, सम टाइम हमें मैक्सिमाइज़ करना होता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि जिस समय हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसोर्स बढ़ाना हो या जिस समय हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसोर्स मिनिमाइज करना हो, उस समय हम ये पॉसिबल कर पाएँ। मतलब व्हेन वी नीड अ एक्स्ट्रा रिसोर्स वी आर एबल टू ऐड एक्स्ट्रा रिसोर्स, व्हेन वी नीड टू रिलीज अ रिसोर्स वी आर एबल टू रिलीज दैट रिसोर्स, इफ वी कैन डू इट देन वी से यस दिस इज अ इलास्टिसिटी। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इलास्टिसिटी को सपोर्ट करता है। यहाँ पे यदि हमारा रिसोर्स अनयूज हो रहा है तो हम वो अनयूज रिसोर्स वी आर इजली एबल टू रिलीज डैट अनयूज रिसोर्स। तो इससे एडवांटेज ये होती है कि हमें पेमेंट ज़्यादा नहीं करना होता है, रेवेन्यू हमें अच्छी जनरेट होती है। Means if we need an extra resource we are able to add extra resource, if we need to release unused resource we are able to release a unused resource, so our profitability increase, our revenue increases. So these concepts are known as elasticity in cloud. फिर है हमारे पास ऑन डिमांड डिलीवरी। ऑन डिमांड डिलीवरी का मतलब है कि जिस समय हमें जो सर्विस चाहिए, जिस समय हमें जो रिसोर्स चाहिए, उस समय हमारे पास वो सर्विस और वो रिसोर्स अवेलेबल हो। ये ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी के समय एजाइल इन्वायरमेंट में, एजाइल बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें हमारी नीड अनप्रेडिक्टेबल होती है। नीड जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, डिमांड वो चेंज होता रहता है। तो डिमांड चेंज हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो यदि ऑन डिमांड नहीं रहा तो हमें उन सभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पहले से उससे रिलेटेड रिसोर्स अपने पास परचेज करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा प्राइस हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। पर यदि हमारे पास ऑन डिमांड प्रोविजनिंग है जो क्लाउड सर्विस हमें देता है, क्लाउड सर्विस हमें ऑन डिमांड प्रोविजनिंग देता है, मतलब ये कि अनप्रेडिक्टेबल नीड हो या फ्लैक्चुएट रिक्वायरमेंट हो या कंप्यूटिंग डिमांड चेंज हो रही हो, उस समय भी हमें यदि जिस समय जो रिसोर्स की नीड हो, हम प्रॉपर वे में वो पेमेंट देते हैं उस सर्विस से रिलेटेड, और वो सर्विस हम यूटिलाइज में ले आते हैं। और जब हमें उस सर्विस की नीड नहीं होती है, वो रिसोर्स अनयूज हो जाता है, तो हम उस रिसोर्स को इजी वे में रिलीज कर देते हैं। तो ये ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस्ट फीचर्स है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज भी है, जिससे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की एक्सेप्टेबिलिटी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग और इलास्टिसिटी के कारण।